फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी, दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ, नहीं दिया। She also said that people in Bihar have zero civic sense. They have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। The video sparked strong reactions with many. तो आपने देखा कि कैसे एक मोहतरमा बेधड़क बिहार के बारे में कुछ भी बोलते हुए जा रही हैं, है ना। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा, उसमें बताया जा रहा है कि बिहारी हैज़ जीरो सिविक सेंस, है ना, इनके पास सिविक सेंस नहीं है, और ये ऐसा करके बहुत सारी बात बोलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और अक्सर आए दिन आप लोग सोशल मीडिया पे ऐसा वीडियो देखते ही होंगे, है ना, जिसमें कि बिहारी और बिहारियों के बारे में बहुत सारा अनाप शनाप बहुत कुछ बोला जाता है ना। और हम लोग भी उस चीज़ को मान के और चुप रहते हैं। लेकिन आप सब लोगों को हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में पता होना चाहिए कि क्या इतिहास रहा है हमारा, और क्या हम लोग पहले थे, है ना, और किस प्रकार का इतिहास हम लोगों को रहा है, विश्व में हम लोगों को क्या पहचान रहा है ना। तो यही छोटा सा वीडियो लेके आए हैं ताकि आप लोग इस चीज़ को जान पाएँ और किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे पाएँ कि बिहारी क्या होते हैं, सो, है ना। तो इसी के क्रम में हम लोग शुरू करते हैं, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं शिक्षा को लेकर, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा और पहला प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा है, जो कि बिहार में था। वो जो मोहतरमा बोल रही हैं, उनके खानदान में अगर कोई पढ़ाई लेके शुरू किया होगा अगर, है ना, हालांकि बहुत पहले था। तो सिविक सेंस का बात करती हैं आप, पूरी दुनिया को सिविक सेंस सिखाने वाला पहला राज्य बिहारी था, है ना। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग, अगर आप इतिहास पढ़े तो उसमें पता चलेगा, पाणिनि, पिंगल, वारुची, है ना, गौतम बुद्ध। और अगर अलग देशों की बात करें तो अलग देश से भी, है ना, मेगास्थनीज हो गए, हेनसांग, फायान, जो कि अलग देश से आकर यहाँ पे ख्याति प्राप्त किए, यहाँ के बारे में वो अपने ग्रंथों में लिखे, है ना। तो और भी जानकारी हम समझते हैं इसमें। तो नालंदा दुनिया का सबसे पहला और प्राचीन विश्वविद्यालय था, जो कि बिहार में ही है ना। और हम आगे देखते हैं, जीरो के आविष्कारक आर्यभट्ट का जन्म भी बिहार में हुआ था। आप अभी जिस फोन से वीडियो बनाकर डाली थी, है ना, या कंप्यूटर यूज करते हैं, उस सब में बाइनरी सिस्टम यूज होता है, जीरो और एक ही समझता है केवल। आज हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम इतना आगे चले गए हैं, टेक्नोलॉजी अगर नहीं हो तो हम लोग का जीवन अधूरा है ना। हम लोग आज स्पेस में जा रहे हैं, चांद पे, अलग अलग ग्रह पे जा रहे हैं, है ना, और सब चीज़ों में बाइनरी सिस्टम का प्रयोग होता है। और सोचिए अगर जीरो नहीं होता तो आप कहाँ होते अभी, है ना। जीरो का आविष्कार एक बिहारी, जिसको आप अभी वीडियो में धराधर बोल रहे थे, वही किए थे, आर्यभट्ट। जानकारी प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। तो जब अगला बार कभी कोई आपको बोले तो बेधड़क होकर उसको बताइए, उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जानकारी के अभाव में हम लोगों को मतलब प्रताड़ित कर दिया जाता है ना। भारत को प्रथम राष्ट्रपति देने पर राज्य बिहारी था, जिसको आप जीरो सिविक सेंस बोलते हैं, है ना, जीरो सिविक सेंस। तो भारत को प्रथम राष्ट्रपति देने वाला राज्य बिहारी था। इस बात को भूल कहा जाती हैं आप। वशिष्ठ नारायण सिंह, नासा को भी झुकना पड़ा इनके सामने। नासा पैर छू रहा था, भैया ऐसे ऐसे लोग भी बिहार में होते हैं, इतने बड़े ख्याति प्राप्त लोग। अपोलो मिशन के तहत 30 कंप्यूटर क्रैश कर गया था नासा का, है ना। नासा नशा में था कि अब क्या करें हम। तो कैलकुलेशन करके उसको बताए, और एग्जैक्ट कैलकुलेशन हुआ, जिससे उनका अपोलो मिशन सक्सेसफुल रहा। नासा को भी झुकना पड़ा इनके सामने, है ना। आगे देखते हैं, युगों युगों से बिहार के भूमि पर अनेकों महान लोग का जन्म हुआ। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जैसे बहुत महान लोग, ऐसे ऐसे लोग जन्म लिए जिनके बारे में हम लोग को पता भी नहीं है। इस वीडियो में तो हम अगर बताना शुरू करें 3-4 दिन तक वीडियो बनाते रह जाएंगे, है ना। लेकिन छोटा सा जानकारी दे रहे हैं ताकि आप लोग को भी पता रहे और आप किसी के सामने भी बेधड़क बोल सके, आपको बोलने में शर्म नहीं लगे। आज ऐसा समय आ गया है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग आए दिन देखने को मिल जाता होगा आपको कि बहुत सारे बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको बेधड़क बोलने के लिए ये जानकारी होना चाहिए कि हम लोग क्या हैं, और आपको शर्म नहीं लगे बोलने में कि हम बिहारी हैं, गर्व से कह सके कि हम लोग बिहारी हैं, है ना। दुनिया को पॉलिटिक्स ज्ञान देने वाले आचार्य चाणक्य का भी जन्म बिहार में ही हुआ था। आचार्य चाणक्य, है ना, जानकारी नहीं हो तो कम से कम पढ़ लिया करिए, उसके बाद बोलिए, ठीक है। और दुनिया का सबसे पहला गणराज्य का स्थापना भी बिहार में हुआ था। दुनिया का सबसे पहला गणराज्य स्थापना बिहार के वैशाली में हुआ था।
सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार में ही हुआ था, है ना, बिहार के पटना सिटी में हुआ था इनका जन्म, है ना। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कबीरदास, रहीम, इन सभी लोगों का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत के कल्पना और प्रथम निर्माता इन्हीं को माना जाता है। और आपको जानकारी के लिए मेरे बाबू बता दें कि अखंड भारत में अखंड भारत की कल्पना में आधुनिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत, ये राष्ट्र अखंड भारत में आते थे। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्म जिनका शुरुआत बिहार से हुआ था, है ना। गौतम बुद्ध इनकी शिक्षा की शुरुआत वैशाली, बिहार के वैशाली में, इनके पहले गुरु थे, शाक्त दर्शन के गुरु थे अलाड़ कलाम, जो कि बिहार के ही थे, बिहार के वैशाली के, है ना। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार के स्टूडेंट मैथमेटिक्स में बहुत तेज होते हैं, है ना। बिहार के स्टूडेंट मैथमेटिक्स में बहुत तेज होते हैं और यहाँ माना था कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट सब होते हैं यहाँ पे, है ना। यूपीएससी तक में सबसे ज्यादा परचम लहराने वाले स्टूडेंट बिहार के ही हैं, दबदबा बनाने वाले स्टूडेंट बिहार के ही हैं। मनोज बाजपेयी, शत्रुघ्न सिन्हा, पंकज त्रिपाठी, प्रियंका चोपड़ा, मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, ऐसे बहुत सारे लोग जो है फिल्म इंडस्ट्री में भी बिहार के हैं, जो कि बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दशरथ माझी, अगर बिहार हो और जिद की बात ना हो, है ना, बिहारी जिद्दी होते ही हैं। जिद की कहानी अगर सुनना हो तो दशरथ माझी का वो सड़क जाके देखिए जो कि छेनी हथौड़ी से तोड़ के बनाए थे, है ना। बिहारी मतलब जिद। बिहार के पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन, है ना। बिहार के पटना में दुनिया का, ये जो था सबसे पहले चीन में था, लेकिन अब ये बिहार के नाम पर ये ख्याति हो गया। बिहार के पटना में इसका रेंज जो है 20 किलोमीटर है। तो हमें इन सभी चीजों का जानकारी होना चाहिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन करे आपसे तो उसको मुंह तोड़, पैर तोड़, गोर हाथ तोड़ जवाब दे सके आप। रास बिहारी मंडल, इनका नाम शायद आप लोग नहीं सुने होंगे। रास बिहारी मंडल 1911 जॉर्ज पंचम का दरबार लगा। उसमें जॉर्ज पंचम कहना था कि हम केवल और केवल फ्रांसीसी भाषा में ये बात करेंगे। तो इनका कहना था कि भैया हम फ्रांसीसी में भी करेंगे, फारसी में भी करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, जर्मनी में भी करेंगे। आप चूज कीजिए कि आपको किसमें करना है। रास बिहारी मंडल किसने कहा, मतलब ये इनका कहना था, है ना। और बहुत सारे लोगों को कहना था कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। ये कोटेशन एपीजे अब्दुल कलाम का था और ऐसा बिल्कुल है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। तो हम सब लोग को इन सभी बातों का ध्यान रख के इस सब पे समझना पड़ेगा। और आए दिन जो हम लोग बिहार के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, ये बोलने से पहले सोच समझ कर बोलना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। और हम लोगों को भी सभी चीज़ों को और अपने गौरवशाली इतिहास को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे जो हम लोग काम करते हैं उसको करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। और इस वीडियो में यही, और एक छोटा सा कोटेशन आप लोगों के लिए है। मेहनत पर यकीन हमको परिश्रम से यारी है। मेहनत पर यकीन हमको परिश्रम से यारी है। गमछा हो माथे पर यही पहचान हमारी है। अरे हाँ, हम बिहारी हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।